इकट्ठे किए जाते हैं। जो दूसरी यूनिट होती है इसको बैलेट यूनिट कहा जाता है। बहुत सारे लोगों ने इस बैलेट यूनिट को देखा होगा। हम जब वोट डालने जाते हैं तो जिस पार्टी को हम वोट डालना चाहते हैं उस पार्टी के सामने वाला हम बटन दबाते हैं और वोटर को दिल में ऐसा यकीन होता है कि मेरी वोट उस पार्टी को चली गई। ये जो यकीन है, ये जो ट्रस्ट है, ये जो बिलीफ है, ये इस हिंदुस्तान के प्रजातंत्र की, जमहूरियत की नींव है। अगर ये ट्रस्ट हिला तो हिंदुस्तान के एक एक आदमी का ट्रस्ट इसके प्रजातंत्र से हिलेगा। आज इस सदन के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूं कि इस प्रजातंत्र की नींव ऐसी मशीनों के ऊपर टिकी हुई है जिसको मेरे जैसा एक साधारण इंजीनियर भी 10-15 दिन की मेहनत के बाद जहां वोट डलवाना चाहे वहां वोट डलवा सकता है। यह हम अभी इस सदन के सामने साबित करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि इसके 2 यूनिट्स हैं। ये जो यूनिट होती है कंट्रोल यूनिट, अगर आप वोट डालने कभी भी जाएंगे तो ये वाली यूनिट हमेशा प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होती है। मतलब जो अफसर वोट डलवाता है उसके पास होती है, करीब 5 मीटर दूर, यानी वहां पे रखी होती है। और ये वाली जो यूनिट होती है ये गत्ते के डब्बे के अंदर रखी होती है जहां पे वोटर जाता है और बिना किसी को दिखाए कोई बटन दबाता है और वोट इस मशीन के अंदर यहां दर्ज हो जाती है। अक्सर जब भी टेलीविजन के अंदर बहस होती है ये कहा जाता है कि मशीन के अंदर वोट डलने से पहले उसको 10 बार चेक कराया जाता है, और ये बात सच भी है, चेक कराया जाता है। आपके जब उम्मीदवार अपना नामांकन भरते हैं तब रिटर्निंग ऑफिसर आपके उम्मीदवारों को बुलाता है, सबको एक कमरे में बिठाता है, कहता है देख लो जी मशीन के अंदर कुछ नहीं है, सारी वोट 0000 है, आओ जी वोट डाल के देख लो। कैंडिडेट आता है वो अपनी 3 वोट डालता है, दूसरा कैंडिडेट आता है वो अपनी 5 वोट डालता है, तीसरा आता है वो अपनी 4 डालता है, टोटल करके दिखा देते हैं। लोग कहते हैं हाँ जी बिल्कुल ठीक मशीन है, बहुत बढ़िया चल रही है। ऐसे ही एक बार दोबारा भी दिखाया जाता है। जिस दिन वोटिंग हो रही होती है, जिस दिन वोटिंग की शुरुआत हो रही होती है, जैसा कि अभी हमारे यहाँ 23 अप्रैल को एमसीडी के इलेक्शन के अंदर वोटिंग थी, तो हमारे उम्मीदवारों को उससे कुछ दिनों पहले वोटिंग मशीन दिखाई गई। और उस दिन जिस दिन वोटिंग थी उस दिन जो अलग अलग पार्टियों के जो पोलिंग एजेंट होते हैं उनको सुबह 6 बजे जब वो कमरे के अंदर दाखिल होते हैं उनको दिखाया जाता है कि कैसे वोटिंग मशीन बिल्कुल ठीक है। और मैं एक बार जनरली तौर पे आपको दिखाता हूं कि ये वोटिंग मशीन जो आपके सामने रखी है, ये ईवीएम जो आपके सामने रखी है, कैसे आप लोगों को यकीन होगा कि ये मशीन बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया है और देश के प्रजातंत्र के लिए बहुत जरूरी है। तो आप लोगों को दिखाने के लिए इस मशीन को हम ऑन करेंगे। ये मशीन मैंने ऑन की, आप इसका डिस्प्ले पे थोड़ा आपके यहाँ से। अब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है ये बटन दबाता है और इसका मतलब ये मशीन वोट डालने के लिए तैयार है। और जो पहला आया, आप इस पे दिखाइए, ये वाला, जो पहला वोटर आया उसने झाड़ू पे बटन दबाया तो इस वक्त आम आदमी पार्टी की 1 वोट हो गई। दूसरा वोटर आया, उसने हाथी के आगे बटन दबाया, हाथी के आगे वाला लाल बटन दबा, मशीन में आवाज आई, वोटर को लगा मेरा वोट जो है वो हाथी पे चला गया। तीसरा वोटर आया, उसने बीजेपी के आगे वाला बटन दबाया, लाइट जली, आवाज आई, बीजेपी को वोट चला गया। चौथा वोटर आया, उसने हाथ पे बटन दबाया। पांचवा वोटर आया, उसने साइकिल पे बटन दबाया। आप लोगों के सामने मैंने पांचों पार्टियों को 1-1 वोट दिए। तो आप मेरी सहूलियत के लिए, ताकि मुझे ऐसा लगे कि आप लोगों को यकीन हो रहा है कि कहां वोट जा रही है, आप मुझे ये बताइए कि आम आदमी पार्टी को कितने वोट पड़े, बहुजन समाजवादी को कितने वोट पड़े, भारतीय जनता पार्टी को कितने पड़े, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को। इसी तरीके से 1-1 वोट में और डाल लेता हूं
और एक मॉक टेस्ट है, जैसे सुबह सुबह दिखाया जाता है कि ये मशीन बिल्कुल ठीक है, वो आपको करके दिखाता हूं। ये मैंने एक और वोट झाड़ू को दिया, दूसरा वोट मैंने फिर से हाथी को दिया, इनके भी 2 हो गए। फिर मैंने वोट कमल को दिया, कमल के 2 वोट हो गए। फिर मैंने वोट हाथ को दिया, हाथ के भी 2 वोट हो गए। अगला वोट मैंने साइकिल को दिया, समाजवादी पार्टी को भी 2 वोट हो गए। अब आप लोगों के सामने मैंने ये टेस्ट कराया आपको कि मैंने सब पार्टियों को 2-2 वोट दिए। और अब जैसे कि मॉक टेस्ट में सुबह सुबह सबको दिखाया जाता है कि भाई साहब मैं काउंटिंग करके दिखाऊंगा आपको, अभी देखना कि इसका डिस्प्ले लोगों के सामने आया नहीं दिख रहा, तो इसको बिल्कुल पास लो, ठीक है। अब आप वहां पे देखिएगा, इसमें कैंडिडेट वाइज आएगा कि पहले कैंडिडेट को कितने, दूसरे को कितने, तीसरे को कितने। अब मैंने रिजल्ट दबाया, टोटल वोट 10, पास ले। कैंडिडेट 4 को 2 वोट, कैंडिडेट 5 को 2 वोट, कैंडिडेट 6 को 0 वोट, कैंडिडेट 7 को 0 वोट, कैंडिडेट 8 को 0 वोट, कैंडिडेट 9 को 0 वोट, कैंडिडेट 10 को 0 वोट, कैंडिडेट 11 को 0 वोट, कैंडिडेट 12 को 0 वोट, कैंडिडेट 13 को 0 वोट, कैंडिडेट 14 को 0 वोट, 15 को 0 एंड। और अब मैं इस मशीन को दोबारा से खाली कर दूंगा, एक बार और दिखा दूं, मैं एक बार और दोबारा दिखाता हूं। अब आप इसको ना डिस्प्ले को देखिएगा कि आपको ढंग से दिखाएं, डिस्प्ले दिख रहा है, अब दिख रहा है, अब ठीक है ना। अब हम इसकी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे, एक बार दोबारा से मैं आपको मॉक पोल दिखा देता हूं, जिसके अंदर मैं सारी पार्टीज को, 5 पार्टीज को 2-2 वोट डालूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये मशीन बिल्कुल ठीक है। अगर आप चाहें तो मैं 3-3 वोट भी डाल सकता हूं। तो सौरभ भारद्वाज दिल्ली विधानसभा के सदस्य हैं, आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, वो विधानसभा में दिखा रहे हैं मॉक पोल के जरिए सौरभ भारद्वाज दिल्ली विधानसभा में दिखा रहे हैं कि ईवीएम टैंपरिंग कैसे हो सकती है। वो कह रहे हैं मेरे जैसा इंजीनियर भी ईवीएम से किसी को भी वोट डलवा सकता है। हमारे साथ केजे राव साहब इस वक्त जुड़ गए हैं। केजे राव साहब, उम्मीद है आप भी देख रहे होंगे टीवी पर, अगर आपके आसपास कहीं टेलीविजन सेट है, और फोन पर कम से कम थोड़ी देर हमने कोशिश की आपको आवाज सुनाई दे। सबसे पहले तो जो ये ईवीएम लेकर आए हैं, क्या चुनाव आयोग इस तरीके से ईवीएम के सार्वजनिक प्रदर्शन और टेम्परिंग की इजाजत देता है? नहीं, सुनिए ना, पहला बात ये है, ये कौन से ईवीएम है, कहाँ से लाया है ये ईवीएम? ईवीएम इलेक्शन कमीशन का ईवीएम या अपना बना हुआ ईवीएम है? क्या लेके आया है ये ईवीएम जी बताइए, पहला उनको बताइए, पूछिएगा ये कहाँ का मशीन है ये जी। एक तो फर्स्ट थिंग वो है, कोई भी ईवीएम बाहर नहीं आ सकता है जी। अगर आ गया तो चोरी करके लाना पड़ता है जी। इसने चोरी किया है क्या आम आदमी पार्टी ईवीएम? दूसरा बात यह है, कोई भी ईवीएम खोल के कोई भी टैंपर कर सकता है जी। ये खोल सकता है क्या? कोई कहाँ बाहर से आया है ईवीएम जी? फर्स्ट सवाल ये पूछिएगा जी। दूसरा बात है, इसको ओपन किया है, ओपन करेगा तो कोई भी अंदर कुछ डाल के कर सकते हैं जी। हाँ, इसका अंदर कुछ मशीन लगाया रहा होगा इसने, ये थोड़ी है। इंडियन इलेक्शन कमीशन का ईवीएम को कोई भी टैंपर नहीं कर सकता है। अगर कर सकता है तो मेरे पास आके ईवीएम इलेक्शन कमीशन का ईवीएम को बिना खोल के टैंपर करके दिखाएं, फिर मैं मान जाता हूँ। जी। ऐसे बेवकूफी की बात है ये जी। मैं एक ही वर्ड यूज कर सकता हूँ, खोल के कोई भी मशीन को, ईवीएम को, कोई भी किसी चीज को, इलेक्ट्रॉनिक वाले गैजेट को वो टैंपर कर सकते हैं, लेकिन बिना खोल के करके दिखाएं। सुबह सुबह लोगों को दिखाया जाता है बेवकूफ बनाने के लिए। जी। तो आप ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग इस तरीके से सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए, टैंपरिंग के लिए ईवीएम नहीं देता, और अगर ये लाए हैं तो वो गलत तरीके से लाई गई है कहीं ना कहीं से? ये नहीं, कहीं नेचुरली यही बात है।
ये कौन से ईवीएम कहाँ से लाया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन हैज एवरी राइट टू अरेस्ट हिम। सरकार का कोई लेना देना जी नहीं है। It is an electoral offense to bring out the election commission machines outside without its knowledge, without its permission. जी, तो क्या चुनाव आयोग ऐसी स्थिति में कार्रवाई कर सकता है पार्टी के कर खिलाफ? सकते क्यों नहीं कर सकते हैं? वो गलत काम कर रहे हैं तो अगर इलेक्शन कमीशन के ईवीएम का हाथ चोरी करके लाए तो हो सकता है, लेकिन वहीं दूसरा मशीन पर कुछ लाके कुछ दिखा रहे हैं तो दिखाना तो उसमें क्या है? जी वो इलेक्शन कमीशन का ईवीएम तो नहीं है ना वो। जी, और इस बात की क्या गारंटी है कि जो ईवीएम वो लेके आए हैं वो खुद से टैंपर करके नहीं लाए होंगे? हाँ वही तो लेके आए ना, मैं यही तो कह रहा हूँ, जो टैंपर करके लेके आए कोई भी मशीन और दिखा रहे हैं वो। जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ईवीएम टैंपर करके दिखाएं फिर मानने वाली बात। समझ ठीक गया? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया केजे राव साहब हमसे बात करने के लिए। चुनाव आयोग के पूर्व सलाहकार हैं केजे राव, वो कह रहे हैं कि ये अगर चुनाव आयोग की ईवीएम है तो टैंपर करके दिखाएं, बाहर से लाई हुई ईवीएम को टैंपर करके दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता। और दूसरी बात, अगर ये चुनाव आयोग की ईवीएम है तब तो ये चोरी करके ही लाई गई हो सकती है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता और ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी पर कार्रवाई कर सकता है चुनाव आयोग। ये बात केजे राव कह रहे हैं। दूसरी तरफ सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के एमएलए, सुबह के 8 बज गए, वो विधानसभा में लगातार इस बात को लेके जिसके अंदर डेमो दे रहे हैं कि कैसे ईवीएम टैंपर की जा सकती है, कैसे ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। लेकिन केजे राव ने सवाल उठाया कि ये ईवीएम है किसकी, ये लाए कहां से हैं? और उसने ज्यादातर जैसा होता है उसने झाड़ू, एक बार फिर आपको दिखा रहे हैं सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं। तो ये एक वोट झाड़ू पे पड़ गया, नहीं दिख रहा है? नहीं वो दिखेगा, उस पर भी कुछ है नहीं, डिस्प्ले आएगा नहीं। अब दूसरा वोटर आया, कमरे के अंदर घुसा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने वोटिंग शुरू करी, दूसरा वोट हाथी पे चला गया। तो अभी आम आदमी पार्टी पे 1 वोट और हाथी पे 1 वोट। तीसरा वोटर आया, उसने कमल पे वोट डाला, तो अभी तीनों पार्टियों को 1-1 वोट। चौथा वोटर आया, उसने हाथ पे बटन दबाया, चारों पार्टियों को 1-1 वोट। पांचवा वोटर आया, उसने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। तो अब पांचों पार्टियों को हमने कितने कितने वोट दे दिए? 1-1 वोट दे दिया। अब हम इन पांचों पार्टियों को 1-1 वोट और देंगे ताकि पांचों पार्टियों के 2-2 वोट हो जाए। अब ऐसे ही इलेक्शन जैसे धीरे धीरे चला तो करीब 9 बज गए, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। 9 बजे एक वोटर आया, मशीन खोली गई, आम आदमी पार्टी को दूसरा वोट पड़ा। फिर एक वोटर आया, उसने बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया, बटन भी दबा, लाइट भी जली, आवाज भी आई, तो वोटर को लगा हाँ मैंने वोट हाथी को दिया है, हाथी वाली लाइट जली थी, तो हाथी पे वोट मेरा चला गया। फिर जो तीसरा वोटर आया, उसने कमल पे वोट दिया, बटन भी दबा, आवाज भी आई। चौथा वोटर आया, उसने हाथ के निशान पे वोट दबाया, वैसे ही लाइट जली, आवाज आई, हाथ पे दूसरा वोट चला गया। फिर अगला वोटर आया, मान लीजिए वो समाजवादी पार्टी का वोटर है, और उसने साइकिल पे बटन दबाया, साइकिल के आगे लाइट जली और वोट साइकिल को चली गई, ऐसा वोटर को लगा। अब ऐसे ही चुनाव के अंदर 10 बज गए, माहौल चुनाव का गर्म हो गया, और 10 बजे के आसपास ही बीजेपी का एक कार्यकर्ता वोटर बनके रूम के अंदर आया। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कहा कि आप वोट डाल लीजिए। अब देखिए वो सवाल जिसके बारे में हर बार चर्चा होती है कि जी मशीन तो सुबह ठीक थी, किसी ने मशीन खोली नहीं, किसी ने मशीन के साथ छेड़छाड़ नहीं की, 15 अफसर बैठे हुए थे जी, पुलिस वाले थे, कैसे मशीन के अंदर गड़बड़ हो गई? यही सवाल होता है ना। जवाब ये है कि उस दिन जिस वक्त वोटिंग चल रही है उसी वक्त आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इन 5 लोगों में से किसको जिताना है। ये हम आपको बताना चाहते हैं कि इसके सीक्रेट कोड हैं, जिस पार्टी के पास है वो उस सीक्रेट कोड को इस मशीन के अंदर दाखिल करके अपनी पार्टी को जिता सकता है। ये जो है ये सीक्रेट कोड है जो हमने पता किए। इस मशीन के अंदर
ये हमारे सीक्रेट कोड्स हैं। अगर आपको आम आदमी पार्टी को 10 बजे तय कर लिया आपने कि अब आम आदमी पार्टी को जिताना है और जितने भी वोट अब 10 बजे के बाद डलेंगे वो सीधा झाड़ू पे डलेंगे, तो आप ये कोड डालेंगे इसके अंदर 1 2 3 4 1 2। अगर आपने तय कर लिया कि सरकार तो बीजेपी की है तो कोड भी बीजेपी वालों को पता है। और अगर आपने 10 बजे तय कर लिया है कि अब आपको बीजेपी को जिताना है और अब जो जो वोट इस बूथ के अंदर डलेगी, बटन चाहे कोई भी दबे, वो वोट सिर्फ और सिर्फ कमल पे जाएगी, तो उसका कोड है 1 2 3 4 1 4। अगर आपको बसपा को जिताना है तो अलग कोड है, कांग्रेस को जिताना है तो अलग कोड है, समाजवादी पार्टी को जिताना है तो अलग कोड है। अब एक वोटर आएगा उस पोलिंग बूथ के अंदर जो अंदर से कार्यकर्ता होगा, जिसका असली काम वोट डालना नहीं होगा, इस मशीन के अंदर एक सीक्रेट कोड डालना होगा। अब मैं दिखाता हूं कि वो वोटर कैसे, जी मैं बिल्कुल बता देता हूं, जी मैं बिल्कुल ये बात बता देता हूं, क्योंकि हम इस वक्त एक डेमो ये कर रहे हैं कि कैसे किसी भी पार्टी को जिताया जा सकता है या कैसे किसी भी कैंडिडेट को जिताया जा सकता है। और हमने अपने इस मशीन के अंदर ये कहा है कि इन पांचों, पहले जो पहला कैंडिडेट, दूसरा कैंडिडेट, तीसरा कैंडिडेट, इसको हमने एक पार्टी का नाम दे दिया। तो अगर हम ये मान लें कि हमारे 5 कैंडिडेट हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी के हों, चाहे 10 कैंडिडेट हैं चाहे किसी भी पार्टी के हों, तो हम 10 बजे 8 बजे जब वो कोड डालेंगे उस वक्त तय कर सकते हैं हम आप किस कैंडिडेट को जिता रहे हैं। हो सकता है कई बार बीजेपी का कैंडिडेट 5वें नंबर पे हो किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी में, किसी में 3रे नंबर पे हो, किसी में 7वें नंबर पे हो, तो आप हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक अलग कोड डालेंगे। क्योंकि कई बार अखबार वाले, टीवी वाले पूछते हैं जी अगर बटन के अंदर ही कुछ झालमेल है तो बटन तो अलग अलग होता है, कहीं पे वो 5 नंबर पे होते हैं, कहीं पे वो 3 नंबर पे होते हैं। तो वही है, आपका कैंडिडेट जिसको आप जिताना चाहते हैं वो कैंडिडेट जिस नंबर पे है, पहले पे है तो पहले वाला कोड, दूसरे पे हो तो दूसरे वाला कोड, तीसरा है तो तीसरे वाला कोड। तो अब हम ये बताएंगे कि कैसे हम तीसरे कैंडिडेट पे, जो यहाँ पे हमारे डेमो के अंदर बीजेपी का कैंडिडेट है, कैसे हम चाहें कि अब जितने भी वोट 10 बजे के बाद डले वो सारे के सारे बीजेपी पे जाए। तो एक वोटर आया, उसने अपना नाम दिया, पर्ची दी, उसकी मशीन को एक्टिवेट कराया गया और अब उसने अपना वोट डाला और वोट डालते ही जैसे ही आवाज आई उसी दौरान उसने सीक्रेट कोड डाल दिया। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे डालते हैं। अब जब वोट पड़ता है तो आपका जब वोटर वोट डालता है तो उसके चारों तरफ एक गत्ता होता है और उसका हाथ लगभग वहीं पे होता है। लोग सिर्फ आवाज सुनते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं इसने क्या किया क्या नहीं किया, या वोट देख रहा है अपनी। जिस वक्त वो आवाज हुई उस गत्ते के पीछे उसने वो सीक्रेट कोड दबा दिया और किसी को कानो कान नहीं पता चला कि कब वो कोड दबा के कमरे से बाहर चला गया। अभी तक हमने दिखाया था कि हमने 2-2 वोट सभी कैंडिडेट्स को दी थी, पहले से 5वें को। ये जो वोटर आया था इसने बीजेपी को वोट डाली, तीसरे कैंडिडेट को वोट डाली और उसके बाद एक सीक्रेट कोड डाला। तो कुल मिला के इस वक्त आम आदमी पार्टी के 2 वोट, बसपा के 2 वोट, बीजेपी के 3 वोट, कांग्रेस के 2 वोट और समाजवादी पार्टी के 2 वोट हैं। तो ताकि हम लोग ये गिनती भूले ना, मैं इसके ऊपर लिख देता हूं और यहां पे रख देंगे कि ये हमारी वोटिंग थी जो असली में वोटिंग दी गई थी। आम आदमी पार्टी के 2 वोट, बीएसपी के 2 वोट, बीजेपी के 3 वोट। तो किसी दर्शक ने लिखा है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। जवाब देना था रिश्वत के मामले पर, लेकिन आम आदमी पार्टी जुट गई ईवीएम कैसे टैंपर होती है ये दिखाने में। केजे राव साहब ने सवाल उठाया चुनाव आयोग के पूर्व सलाहकार ने कि ईवीएम कहां से लाए हैं, चुनाव आयोग की ईवीएम है क्या, और अगर चुनाव आयोग की ईवीएम नहीं है तो फिर आप घर से लाई हुई ईवीएम को निश्चित तौर पर टेम्पर करके दिखा सकते हैं। हालांकि इस पर और भी बहुत सारे सवाल उठेंगे, उन सबके जवाब भी आम आदमी पार्टी को देने होंगे। 12 मई को जब चुनाव आयोग ने बैठक बुलाई थी उससे पहले आनन फानन में दिल्ली विधानसभा का सत्र बुला के ये ड्रामा क्यों रचा गया? क्या केजरीवाल के रिश्वत कांड पर से ध्यान हटाने के लिए?